तो गाइस सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अब शाम के टाइम से और बज रहे हैं अभी 7 और मैं बना रही हूँ खाना, अंडे और आलू की सब्ज़ी। तो इधर मैंने अंडे तलने के लिए रख दिए हैं और सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं शूट हो पाया क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम था। और काम वाम करने के बाद नहाने धोने के बाद मैं जब बेड पे लेटी हूँ तो बस मैं फिर सो कर रह गई क्योंकि मुझे इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं सारे, जो हमारी मशीन ख़राब होने की वजह से इकट्ठे हो गए थे। तो मशीन हमने रात से कर ली थी। तो ये मैंने सुबह से जो धोए हैं, लाइट 2 बार गई, तकरीबन डेढ़ 2 घंटे बाद आई। तो मैं शाम के 4 बजे तकरीबन क्योंकि मैं फारिग हुई थी सारे काम से। फिर उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मैं डायरेक्टली लेट गई नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद। और लेट के जो मैं सोई हूँ तो मैं 5 बजे उठी हूँ। 5 बजे उठ के मैंने कल का व्लॉग एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया और अब मैंने खाना बनाने की तैयारी की है। तो मैं बना रही हूँ अंडे आलू की सब्ज़ी। हो गए हमारे फ्राई और ये देखो मैं डाल दूँगी अभी इसमें मसाला। इसमें मैंने डाली थी हींग, थोड़ा ज़ीरा, 2 लौंग, 1 तेज़पात का पत्ता। अब ये हल्का थोड़ा सा ब्राउन देखो हो गया है। मसाला डाल देंगे, अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेंगे क्योंकि नाइट को लग रही है भूख। और इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और लहसुन प्याज का पेस्ट। अदरक मैं नहीं डालती हूँ अंडा बनने में, तो मैंने इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा हल्दी मिर्च और धनिया डाला है 1 मिनट के लिए। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, पानी के साथ ये भुन जाएगा मसाला। तब तक ये भुनेगा, तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या लेकर आए हैं। इसमें नमक डालूंगी मैं बाद में, पहले मैं मसाला जब भून लूँगी उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। देखो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये लकड़ी का पटा बनाकर काम से, मतलब ये लकड़ी का काम नहीं करते, ये करते हैं पत्थर का काम, ये टाइल्स पत्थर का। और ये पटा वहाँ पर काम कर रहे हैं जो लोग, उनसे बनवा कर लाए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, बढ़िया लकड़ी का। और ये देखो इधर इसमें लकड़ी के नहीं लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं ये प्लास्टिक वाले, मतलब इसमें रिपीट कसे हुए हैं देखो। तो ये पटा इन्होंने मुझे गिफ्ट किया। स्टैंड वाला कब बना के ला कर दोगे? 2-3 दिन में। तो एक मैं बनवाऊँगी थोड़ा सा ऊंचा स्टैंड वाला, जो बेलन रोटी बेल के उसका आगे रख देते हैं वो वाला। तो ये वाला फ़िलहाल मैं रख देती हूँ। एक बेलन रखा है मेरे पास लकड़ी का, तो ये उसमें काम में आ जाएगा। और पत्थर के पटे तो होते ही हैं फ़िलहाल मेरे पास सारे। और ये देखो इनायत का कोर्स जो हम लेकर के आए थे, ये है स्कूल की डायरी टचवुड की, द टचवुड स्कूल। ये स्कूल की डायरी है और ये बुक्स है, ये देखो 5, 6, 7 बुक है। ये स्कूल के जहाँ से हमने कोर्स लिया था ये वहीं से हमने ले ली थी। और ये डायरी, ये इनके साथ। डायरी बड़ी महंगी दी है, इस वाले स्कूल में 90 रुपए की देते थे और इसमें दी है कितने की, 120 की ना, 120 की। और ये बैग दिया उन्होंने साथ में, ये उनके स्कूल में चलता बैग। कलर चेक करो इस बैग का, है 2090 रुपये की। तो ये डायरी बैग इसी के साथ है, बैग के पैसे इसी में ही हैं। और बाकी ये इतनी 7 बुक्स जो है 2090 रुपये की। प्राइस देखो इनके कितने सारे, मतलब इसके 350, किसी के 240, किसी के कितने। और ये कॉपियाँ हमने अलग से ली क्योंकि वहाँ से हमें 600 रुपये की पड़ रही थी और हमने दूसरी जगह से ली, तो ये हमें पड़ी है 300 कुछ रुपये की, 350 के तकरीबन पड़ी है हमें। तो ये कॉपियाँ हैं 8 कॉपी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और ये हम लेकर आए थे जहाँ से ड्रेस लेकर आए थे, 100 रुपये का ये पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। हाँ, और ये रोल जो इन पे चढ़ाना है अभी, पेपर रोल। और ये एक पेंसिल। कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा है, उस स्कूल का भी इतना ही महंगा था और एडमिशन फ़ीस भी ज़्यादा थी वहाँ की जहाँ पहले पढ़ती थी। और यहाँ की फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। फ़ीस तकरीबन उस वाले स्कूल में 750 रुपये और इस वाले स्कूल में है 950 रुपये। तो कुछ भी बच्चों को तो पढ़ाना ही है, थोड़ा कम खा लेंगे मगर अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हमने सोच रखा है हम अपने खर्चे कम करेंगे मगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस अंडे आलू बन गए हमारे। अभी मैं इसमें थोड़ी भाप लगा लूँगी। वैसे तकरीबन रेडी है, हल्का सा
पाल लूँगी बस। गाइस खाने वाने से हम हो गए फारिग और मैंने सारे बर्तन वगैरह धोकर वॉश करके रख दिए हैं और इनायत है बाहर। वही देखो अभी कैमरे में कपड़े आ रहे हैं, इग्नोर करना गाइस, क्योंकि हमारे आंगन में कपड़े पड़े रहते हैं। तो मैं इनायत को बुला लेती हूँ, पता नहीं कहाँ खेल रही है। तो इनायत अभी बाहर है, इसके पापा ही इसे बुला कर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी, तो बाहर बच्चों के साथ खेल रही होगी। और अभी इसका स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर इसका बाहर जाना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के साथ खेलेगी तो पढ़ाई पे गौर नहीं कर पाएगी। 1 आध घंटा खेलने के लिए दे दिया जाएगा इसको। तो फ़िलहाल खाने वाने से हम हो गए फारिग और मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर। तो इतने टाइम वो बाहर जाते हैं, वैसे वो देख रहे थे मैच, IPL चल रहा था। तो जेंट्स लोगों को तो वैसे भी मैच का बहुत शौक़ होता है। थोड़ा बहुत समझ में तो मेरे भी आता है, मगर मैं इतना नहीं देखती क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है। मैं ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चला पाती, खुद सर में और आँखों में दर्द होने लगता है। तो फ़िलहाल अभी वो बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली बैठी हूँ। इनायत भी बाहर है, इनायत भी बाहर खेल रही है बच्चों के साथ। तो गाइस मैंने अपनी सिस्टर को आने के लिए बोला था तो वो आई नहीं है। मैंने उससे बोला था कि आ जाना, तो वो भी नहीं आई और मेरा भी जाना नहीं हुआ। आज मैं सोच रही थी जाना हो जाएगा, मगर पूरा दिन हो गया, क्योंकि लाइट ने आज इतना परेशान किया है कि बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5 घंटे के लिए लाइट जाती रही है। 1.5 घंटे में फिर चली गई, फिर 1.5 घंटे बाद आई है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद लाइट आई है। तो मेरे काम को इतना लेट हो गया था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी का काम था। मोटर का सिस्टम है हमारे घर में, बड़ी वाली मोटर नहीं है, सबमर्सिबल वाली। तो हमारे घर में नॉर्मल मोटर है, तो उससे देर से पानी भरता है, टैंक भी देर से भरता है, तो ज़्यादा जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है। और मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश कर रही थी, और मैंने गेहूँ भी मतलब वॉश करके डाले हुए थे, तो पानी नहीं था। तो फ़िलहाल मैंने जो है कपड़े तो वैसे वॉश हो गए हैं, तो टाइम मुझे ज़्यादा लगे। फिर उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मैं लेट के थोड़ी देर सो गई थी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, तो उसने बोला कि वो अभी नहीं आ रही है, तो हो सकता है वो कल या 1-2 दिन में मैं ही उसे लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले तो वो नहीं आ सकती। और आ भी सकती, ज़्यादा दूर नहीं है, मगर मैं ले आऊँगी साथ में जा कर के। मेरी भी परेशानी है, शादियों के बाद तो एक घर में हम बहन भाई रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं एक साथ, सारी ज़िंदगी एक साथ बिताते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाते हैं। मैं उसके घर जाती हूँ मेहमानों की तरह, 1-2 दिन, 1 हफ़्ता, 4 दिन काट के आ जाती हूँ। 2-4 दिन के लिए वो मेरे घर आ जाती है, जबकि वो इतनी दूर से आती है। बस क्या करें, मेहमान बन गए हम एक दूसरे के लिए। पहले हम आपस में एक साथ रहते थे, एक घर में रहते थे, अब हम मेहमान, और फ़िलहाल मेहमानदारी चलती रहती है। तो देखते हैं कब जाना होता है उसके घर पे और उसे कब साथ में लेकर आती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने भांजों को कहीं घुमा लाऊँ। पिछली बार भी वो आए थे तो हम लोग कहीं नहीं जा पाए थे, तो मैं उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊँगी। और देखो गाइस मेरे होंठ ना ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई रहते हैं, तो इसलिए ना मैं बार बार ज़ुबान, मेरी आदत हो गई लगाने की बाहर, तो ड्राई हो जाते हैं। मेरी स्किन ज़्यादा ही ड्राई है, ड्राइनेस की वजह से जो है लिप भी ड्राई हो जाते हैं, तो मैं ज़ुबान बार बार लाती हूँ, इग्नोर करना आप इसको। तो गाइस मैंने आज सुबह से इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम में मैं इतना व्यस्त थी, मतलब कि कौन करेगा घर का काम, अकेले हैं, मत थक भी जाओ कुछ भी करो, घर का काम तो करना ही करना है। एक दिन की भी छुट्टी नहीं घर के काम से। खाने से तो 1 आध टाइम की छुट्टी मिल भी जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, हम 2 ही लोग हैं और हमारी छोटी सी बच्ची, तो इसलिए खाना वाने से तो 1 टाइम का मतलब हो जाता है, मगर घर के काम से नहीं होता। और जब मैं आई हुई थी तो इतनी धूलें जमी हुई थी कि मुझे सफाई करने में तकरीबन पूरा दिन लगा था, क्योंकि खुला हुआ घर है, ये ओपन घर है। और ये घर भी मेरी सिस्टर का है, उसी का है। हाँ वो यहाँ पर मतलब रह तो सकती नहीं है, फ़िलहाल किराए पर उठा रखे हैं उन्होंने, 3 घर हैं उनके अपने, तो ये भी हमने किराए पे लिया हुआ है उनसे। हम इसी में रह रहे थे, क्योंकि अपने का होता है तो ज़रा टेंशन नहीं होती, किराया एकदम से देने की, लेट भी हो जाता 10-5 दिन या 1 महीना तो टेंशन नहीं होती। किसी दूसरे घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी बहन के घर में हैं। तो फ़िलहाल मेरी इनायत का तो एडमिशन करवा दिया हमने। तो हमने इनायत का एडमिशन ऐसे करवाया है क्योंकि हमारे पास अभी इतना बजट तो था नहीं कि हम
एकदम से एडमिशन करा देते, तो हमने छोटा सा लोन ले लिया था और एक लोन हमारे ऊपर पहले से भी चल रहा है। तो फ़िलहाल लोन से जो है बैंक से लिया था हमने, तो लोन से जो है ये आराम हो जाता है कि हमें हर महीने देना पड़ता है, इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो लोन लेकर के हमने जो है उसका एडमिशन भी करा दिया और कुछ काम हमारे घर के, तो जो हमने उसमें पैसा हमारे काम आ गया। तो गाइज़ देखो, हम बच्चों के लिए जीते हैं, तो हमें बच्चों को तो अच्छे से अच्छा पहनाना उड़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के पता नहीं है उनका क्या होना है। हम तो मतलब हम परेशान भी होते हैं या हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हम जो है फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा खाएं पहने। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पढ़ाने को तो अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकती हूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि हम लोग इतना नहीं पढ़े, हमें नहीं पढ़ाया गया, हम पढ़े भी नहीं, कुछ परेशानियों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से, बहुत लंबी कहानी है, तो हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो मैं सोचती हूँ कि बस मेरी बेटी पढ़ जाए और बच्चे हम अपने पढ़ाएंगे 100%, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उधार कर्जा और तंगी करनी पड़े घर के अंदर, मगर बच्चों को पढ़ाना है अपने, क्योंकि पढ़ाई की क्या अहमियत है वो हम जानते हैं। मैं पढ़ी हुई हूँ, मगर इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ कि मैं कहीं पे जॉब कर लूँ या कुछ कर लूँ, या ज़्यादा मतलब नॉर्मल सी। और मैं भी, मेरी सिस्टर भी, मेरा भाई भी और मेरे बहन भाई और भी सारे के सारे, तो हम लोग इतने पढ़े हुए नहीं हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं हम लोग भी, प्राइवेट स्कूल का तो हमने भी कोई वो नहीं था मसला। तो फ़िलहाल क्योंकि हमारे पापा माशाल्लाह से, मेरे पापा जो थे उन्हें एक लत थी, जिसकी वजह से वो बीमार होकर ख़त्म हो गए, और हमारे पास इतना पैसे भी नहीं था कि हम उनका इलाज करा पाएँ या उन्हें ठीक करा पाएँ। मतलब कोशिश मेरे भाई ने बहुत की, लेके भागा भी वो और सब जगह लेके फिरा। मतलब ये था कि उनकी कंडीशन बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और वो अपनी ही वजह से ऐसा हुआ था उनके साथ। उन्हें हमने काफ़ी बार मना किया था, उनकी दोनों किडनी, लीवर सब फेल हो गया था। हाँ, अगर हमारे पास उस टाइम थोड़ा पैसा होता तो हो सकता था कि वो आगे 2 साल, 3 साल या 4 साल तकरीबन जी जाते। तो पैसे की अहमियत हमें उसी वक्त समझ में आई जब हमारे पापा बीमार पड़े, कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमारे पास अगर पैसा होता है, नॉर्मल लाइफ तो हम जी रहे हैं, देखो 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं और कपड़ा भी पहन रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है हमारी, जी रहे हैं हम लोग। मगर जब कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बड़ी आकर के हमारे सिर पर पड़ती है, तो हमें उस टाइम पैसे की अहमियत समझ आती है और हमें बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। तो हम ये सोचते कि कहाँ से लाएं, कहाँ से इंतज़ाम करें, क्या करें, मगर नहीं कर पाता बंदा, खासकर मिडिल क्लास फैमिली का। इतनी बड़ी बीमारी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, नहीं हो पाता। तो ये अहमियत हमें उस वक्त समझ में आई जब हमारे पापा बीमार पड़े। उनके इलाज के लिए हमारे पास जो भी था, मेरे भाई के पास जो भी घर में था वो हमने लगा दिया, कोशिश पूरी की, लेकर भी भागा मेरा भाई, मगर वो नहीं बच पाए क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गई थी। शुरू से उन पे अगर थोड़ा बहुत पैसा होता लग जाता तो हो सकता था 2-4 साल जी जाते। तो फ़िलहाल अल्लाह को जो मंजूर था, जो हो गया। तो गाइज़ मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने मतलब हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर लाइफ दे पाएँ, उनके लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अच्छा करके जाएँ, ताकि जो दिक्कतों का सामना हमने किया है तो वो हमारे बच्चे ना करें। तो कोशिश यही है, और मेरी ब्लॉगिंग शुरू करने का मकसद भी यही था। एक तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, दूसरा मैं अपने बहन भाई, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होता है इंसान, अपने पैरों पर जब खड़ा होता है तो वो फीलिंग ही अलग होती है, वो बात अलग होती है। और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हम चीज़ के लिए, हर बात के लिए, और मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो फीलिंग अलग होती है। तो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, कोशिश है मेरी जारी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, एंड टाइम तक मैं कोशिश करती रहूँगी। और ये मुझे ब्लॉगिंग एक तरीके का स्ट्रेस, घर का जो टेंशन, चारों तरफ की टेंशन, तो इसमें मेरा दिमाग भी बढ़ जाता है, मतलब टेंशनों से थोड़ा सा बढ़िया फील जो है बढ़िया आती है। वरना मेरे माइंड में 24 घंटे, मैं अकेली तो घर में रहती हूँ, काम करा और फिर वही अपना
दिमाग इधर उधर की बातों में घोड़े दौड़ाने लगता है। तो इससे भी मुझे निजात मिली है, थोड़ा सा इसमें दिमाग बढ़ जाता है मेरा, तो मुझे सही लगती है। मैं इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मेरा माइंड भी बटा रहेगा और मुझे अपने लिए भी कुछ करने का मौका मिलेगा, अपने बच्चों के लिए भी इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिलेगा और अपने बहन भाइयों के लिए भी। तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ, इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो फ़िलहाल आज मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था, तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और मैं सुबह की रूटीन से ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मैंने नहीं किया था, मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम था। तो फिलहाल कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारे ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।